तुलसीपुर माइक पर। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत ही करीबी रिश्तेदार आदरणीय महमूद खान साहब, इस सभा के मुख्य अतिथि और इस सभा की जान और आप सबकी शान और उत्तर प्रदेश के होने वाले कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे आपके बच्चों के भविष्य संवारने वाले डॉक्टर एस.टी. यादव साहब, हमारे आपके बीच में बैठे तुलसीपुर के बहुत ही कर्मठ और नौजवान साथी, विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले हमारे बहुत ही करीबी रिश्तेदार भी और पटीदार भी फिरोज खान साहब, इस इलाके के जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि मुशीर खान पप्पू साहब, हमारे बीच में बैठे हमारे बड़े भाई अली हसन खान साहब, हमारे मंच के बाएं साइड में बैठे हमारे साथी और हमारे करीबी रिश्तेदार अजीज खान साहब, इस मंच पर उपस्थित मोतीपुर के पूर्व प्रधान और पार्टी के जिला सचिव शाहिद खान साहब, मंच पर उपस्थित युवाओं के दिलों की धड़कन, आप लोगों के प्रेरणा स्रोत राकेश यादव जी, विकास मंत्री साहब अन्नू सिंह जी और मंच पर बैठे सभी मंचासीन नेतागण, हमारे सामने उपस्थित नौजवान दोस्तों, बुजुर्ग साथियों, बच्चों, माँ और बहनों। साथियों, भाषण तो आपने बहुत सुना, अभी मंत्री जी भी आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। मैं चंद मिनट आपके सामने हाजिर हूं, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। साथियों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि 5 साल जो संघर्ष हम लोगों ने किया है, माननीय मंत्री जी ने, हम समाजवादी साथियों ने जो 5 साल संघर्ष किया है, इसका मेहनताना मिलने का वक्त आ रहा है। 2 या 2.5 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा। इसका मेहनताना दोगे कि नहीं दोगे, ये बता दो। दोगे? बड़ी बड़ी बातें करने वाली योगी और मोदी जी की सरकारें, जो प्रदेश में भी है और देश में भी हैं, इनके नीतियों से आप खुश हो? अगर खुश नहीं हो तो हाथ उठा दो। जब से इनकी सरकारें आई, किसी दिन कोई आदमी चैन से बैठा है? कोई आदमी चैन से बैठा हो तो बताओ। आज के 5 साल पहले गैस सिलेंडर का दाम क्या था? आज से 5 साल पहले आपके फसलों का रेट क्या था और आज उसको कितना घटा दिया इन्होंने? आज के 5 साल पहले जो साबुन, तेल, मंजन आप खरीद के लाते थे, उसका दाम क्या था और आज क्या है? कम से कम 500 गुना की वृद्धि हो गई। जो जीवन रक्षक दवाएं थी वो आज कितनी महंगी है, आज के 5 साल पहले कितनी महंगी थी, ये तुलना आपको करना पड़ेगा। वो कड़वा तेल जिससे आपके घर में खाना बनता है, वो कड़वा आज 250 रुपए किलो के पार हो गया। आपको तुलना करना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा। कल बात हो रही थी, एक भाजपा के नेता बहस कर रहे थे कि एमएसपी जो है, लाही की सरसों की एमएसपी 4600 कुछ रुपए कुंटल है। अगर एमएसपी की गारंटी दे दी जाएगी तो लाही आपका सस्ता हो जाएगा। मार्केट में 8000 रुपए कुंटल है। मैंने कहा उन भारतीय जनता पार्टी के नेता से जाकर के पूछे, प्रेस के लोग, या मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज जिस रेट में कड़वा तेल है, अगर इस हिसाब से लाही का रेट अगर आप लगाएं सरसों का, तो कम से कम 15,000 रुपए कुंटल से ऊपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताओ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र के लोग, अभी मैं मोदी जी का भाषण सुन रहा था, देहरादून में भाषण दे रहे थे कि हमने 2000 किलोमीटर सड़क का निर्माण करा दिया देहरादून के अंदर 7 सालों में। झूठ बोलते हैं तो ऐसा जैसे कोई सच जानता ही ना हो। तो साथियों, अभी हमारे वक्ता साथियों ने आपको बताया कि हम आज ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो बड़ा ही नाजुक दौर है, और इस 2022 के चुनाव में अगर हमने दयानतदारी से काम नहीं लिया, अगर हमने अकलमंदी से काम नहीं लिया, तो साथियों, इस भारत को गुलाम होने से कोई बचा नहीं सकता है। साथियों, हमारे आबा और अजदा ने, हमारे पुरखों ने जंग आजादी की लड़ी थी, तब इस देश को आजादी मिली थी। उस वक्त
गोरे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई थी, आज काले अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज हमें किस्तों में गुलाम बनाया जा रहा है, हमारे बच्चों की शिक्षा छीन ली गई, आज हमारा मुस्तकबिल खतरे में, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से मोदी जी से और योगी जी से कि तुम्हारी योजनाएं कैसी हैं, तुम्हारी नीतियां कैसी हैं कि हमारे देश में जो कर्जा है वो बढ़ता चला जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। इसका चिंतन मनन साथियों हमें आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश हमारा है, इस देश के हम रहने वाले हैं, और इसी देश जब बचा रहेगा तब हमारे बच्चे इसी में रहेंगे। अगर ये देश गुलाम हो गया साथियों, तो जो अंग्रेजी शासन में था उससे बुरा वक्त आने वाला है अगर हम नहीं सुधरे तो। साथियों, इसलिए हमें आपको चाहिए, आज तलवार और लाठी और तोप और बंदूक की जरूरत नहीं है। हमारा हथियार हमारा वोट है साथियों, हमारा हथियार हमारा वोट है। हमें आपको चाहिए, हमारे बूथ अध्यक्ष जो हैं उनको चाहिए, जो बूथ के सदस्य हैं, कि अपने अपने आसपास अपने अपने गांव में देख ले कि वोट किसी का छूटा तो नहीं है। अगर छूटा हो तो कल तक टाइम है बढ़वाने का, 5 दिसंबर तक टाइम हो गया है, उसको आप बढ़वा लीजिए और इस हथियार को आप संभाल के रखिए। और जब 5 जनवरी को अंतिम प्रकाशन होगा, हमारे राकेश भाई आप तक जो है वोटर लिस्ट पहुंचा देंगे, तब देख लेना साथियों। और आपसे आज से ये जिम्मेदारी एक शख्स जो यहाँ बैठा है या जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप एक शख्स ये जिम्मेदारी ले ले कि वो डेली 5-5 लोगों को कन्विंस करेगा और भारतीय जनता पार्टी के झूठ को और इनके झूठे मंसूबों को उजागर करेगा। और समाजवादी पार्टी ने जो काम किया था या समाजवादी पार्टी की जो नीतियां थी उसको जन जन तक पहुंचाएगा, सिर्फ पर डे 5-5 लोगों तक। तो आने वाले 2.5-3 महीनों में आप ये बहुत सारी संख्या इसकी बढ़ जाएगी साथियों। और जो नीतियां समाजवादी पार्टी की थी वो जन जन तक पहुंच जाएंगी। माननीय अखिलेश यादव जी गन्ने का रेट बढ़ाना चाहते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी किसानों को खुशहाल देखना चाहते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी आपके बच्चों के भविष्य को संवरता हुआ देखना चाहते हैं, जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनको रोजगार देना चाहते हैं। लेकिन वो कब संभव होगा? जब उन्हें आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाओगे साथियों, जब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाओगे तब संभव होगा। और उन्हें मुख्यमंत्री तक कुर्सी तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर एसपी यादव साहब को जिताना जरूरी है साथियों। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चालू किस्म के लोग हैं, इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई और एजेंडा नहीं है साथियों। अभी आपने देखा ये हिंदू मुसलमान करना इन्होंने शुरू कर दिया, इन्होंने अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बात बहुत लंबी हो जाएगी, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन साथियों बताना जरूरी है। ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हर ब्लॉक में 2-2 गाड़ियां चल रही हैं अमृत महोत्सव के नाम पर। और जब गांव में जाते हैं तो कहते हैं कि इसमें आरती है, ला करके आरती उतारो। और जो गांव के कुछ प्रॉब्लम फिगर उनसे कहते हैं इसमें चंदा दो। जब लोग सवाल खड़ा करते हैं ये चंदा क्या करोगे, तो कहते हैं कि जो लोग जिनको कोई नहीं जानता जंग आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए उनके परिवारों तक इसका हम पैसा पहुंचाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं अमृत महोत्सव मनाने वालों से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों को तुम जानते हो कि शहीद हो गए उनके परिवारों का आज क्या हाल है। आज वीर अब्दुल हमीद के परिवार का जाकर के हाल देखो, सरदार भगत सिंह के परिवार का हाल जाकर के देखो क्या हालत है। तुम उनको तो सही बेहतर तुम जिंदगी दे नहीं सकते और तुम उनको दोगे जिनको तुम जानते तक नहीं, कहां तुम ढूंढोगे उन्हें। ये बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं साथियों। इसलिए साथियों इनसे होशियार रहो और अपने हथियार को मजबूत रखो। और इनके जो झूठे और दलाल गांव गांव गली गली चौराहों चौराहों पर जाकर के झूठ बोलते हैं, एक टीम तैयार कर लो। हर बूथ अध्यक्ष ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे अपने अपने बूथ पे एक टीम तैयार कर ले और गांव गली और चौराहों पर इनके झूठों को खदेड़ने का काम करे साथियों। इसलिए साथियों हम आपके बीच में आए हैं कि आप अपनी ताकत को मजबूत कीजिए, अपने वोट को मजबूत कीजिए और आने वाले 2022 में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें एक भी वोट छूटने न पाए साथियों। सारा वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल का बटन दबा करके भारी बहुमत से माननीय एसपी यादव साहब को जिता दीजिए, भारी बहुमत से जिता दीजिए साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय समाजवाद, खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व विधायक महोदय। साथियों, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और दौरान
गरीबों के मसीहा, हर सुख और दुख में शामिल रहने वाले माननीय पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर एस.पी. यादव साहब, जिनका आप लोगों ने 3-4 घंटे से बहुत बेसब्री से इंतजार किया, वो इंतजार की घड़ी साथियों समाप्त हो चुकी है। मान्यवर, मैं चंद शब्दों में इस भीड़ की भावनाओं को आपसे अवगत कराना चाहता हूँ कि ये वो लोग नहीं जरूरत पड़ी आपको तो ये तन मन धन से आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे। ऐसे साथी हैं, इनको जब भी